हेलो सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी रीडिंग है, जुलाई की मंथली रीडिंग है। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी। जो भी एरिया के बारे में आप सोच रहे हैं वो सोच के इस वीडियो को देखिएगा। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सन, मून, राइजिंग, अगर आपका कोई भी साइन है ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। चलिए देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अगर आपने अब तक अपनी वीकली करियर प्लस लव रीडिंग नहीं चेकआउट करी है तो वो कर लीजिए। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, बट एटलीस्ट आपको रीडिंग तो मिल जाएगी। अभी भी टाइम है। जो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं उनको सुधार लीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो जान लीजिए। आप किसी जेमिना या कैंसर, सन, मून, राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिना या कैंसर, सन, मून, राइजिंग हो सकता है, नॉट नेसेसरी। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये रीडिंग आपकी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई मतलब आपके पहले 15 दिन और आपके आखिरी 15 दिन। सो फर्स्ट हाफ में आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्टार्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। कोई आपको छोड़ के चला गया था, किसी ने आपको हर्ट किया था, डिसअपॉइंट किया था, चीट किया था, ब्रेकअप हो गया था। अब वो इंसान वापस लौट के आ रहा है। ये मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप किसी पास्ट इंसान से सुन सकते हैं। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही कि आप साथ में ही वापस से स्टार्ट होएंगे, राइट? क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं मैम उसकी तो शादी हो गई, तो अब उसके पास्ट का आएगा या नहीं आएगा। पास से कम्युनिकेशन आपका खुल सकता है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि पास से इंसान जब वापस आ रहा है वो किस इंटेंशन से वापस आ रहा है वो आपकी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। यहाँ पर सिर्फ इतना नज़र आ रहा है कि कोई पास से वापस आ रहा है, कोई कम्युनिकेट आपको करने की कोशिश करेगा ना। ये इंसान वापस आने के लिए भी आ सकता है, ये इंसान माफ़ी के लिए भी आ सकता है, या सिर्फ आउट ऑफ क्यूरोसिटी आ सकता है ये जानने के लिए कि आप कैसे हैं, या आप सिंगल हैं या नहीं, या आपको मिस कर रहे थे, या जेन्युइनली या आपके साथ वापस फिर से आना चाहते हैं, राइट? रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन आप किसी पास्ट इंसान से सुनने वाले हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा जब ये इंसान वापस आए, यानी कि ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछिए पहले से इंसान से, जैसा कि मैंने कहा वापस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, राइट? सिर्फ टाइम पास करने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ आपको लोनली फील हो रहा है तो मैं वो वॉइड फील करूँ आपके लिए, ये तो ठीक नहीं बनता। अगर ये इंसान बदल के वापस नहीं आ रहा, ये इंसान आपको वो कमिटमेंट या रिलेशनशिप नहीं दे रहा जो आप चाहते हो, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के वापस लीजिएगा जो भी वापस आए इंसान। अडेप्टेबिलिटी का भी कार्ड है, यानी कि अगर आपको लगता है आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो रिजिड मत हो जाइए ना। ये बात समझिए कि हर एक इंसान चेंज भी हो सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस या उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अडेप्ट भी करना पड़ेगा, राइट? कोई आपको बोले कि अब मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, पहले हमने डिसाइड किया था कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे, लेकिन अब पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, तो अडेप्टेबिलिटी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। सर्कमस्टांस के साथ अगर बदलेंगे, चेंजेस के साथ अगर बदलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइडियल होके चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ स्मूथ हो जाएगी, राइट? लेट्स सी कि आपके सेकेंड हाफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्पेयर्स एंड द बर्निंग टावर। किसी तरीके की सक्सेस डेवलप हो रही है, जैसे कि आपके फर्स्ट हाफ में फोकस अगर आपके पर्सनल लाइफ में था, रिलेशनशिप्स पे था, सेकेंड हाफ में आपका फोकस है अपनी करियर पे, अपनी लाइफ को किसी तरीके से बदलने पे। ये पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कार्ड हो सकता है। किसी तरीके की सक्सेस डेवलप हो रही है, यानी आप किसी तरीके का फाउंडेशन ले कर रहे हो, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, अभी मीटिंग टाइम ही चल रहा है, एक दूसरे को जानने का टाइम चल रहा है, नई नई जॉब स्टार्ट हुई है, नया नया प्रमोशन है, रोल में एडजस्ट कर रहे हो, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, नया नया बिजनेस है तो अभी फाउंडेशन ही ले कर रहे हो, अभी तो फैक्ट्री सेटअप करने का टाइम है, राइट? या अभी काम करने का टाइम है, अभी प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करने का टाइम नहीं है, राइट? तो ये इस तरीके का कार्ड आपका सेकेंड हाफ में आया है। मैं ये भी देख रही हूँ कि बर्निंग टावर के आने का मतलब है कोई बहुत बड़ा अनप्रिडिक्टेबल शॉकिंग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कोई तो एक चीज़ है जो आप ठीक नहीं कर रहे। ये आपके हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान रख रहे हो, सैजिटेरियस यानी कि धनु, तो हो सकता है आपकी हेल्थ इस वक्त ख़राब हो जाए या आप एक्सीडेंट्स वगैरह फेस करो। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो कोई ऐसी इशू हो जाए जिसकी वजह से आपको कम काम ही करना पड़ेगा, राइट? अगर आप रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे हो तब आपको रिलेशनशिप, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब आपको ध्यान देना पड़ेगा। काम में ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन
क्रिएट हो जाएगी कि अब आपको काम में ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत बड़े बड़े अनप्रडिक्टेबल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये क्यों होते हैं? जब हम अपने लाइफ पे नहीं चल रहे हैं, सही पाथ पे नहीं चल रहे हैं, और यूनिवर्स हमें काफ़ी चांसेस दे चुके हैं अपनी लाइफ को सही करने का, रिलेशनशिप्स में भी, राइट? अगर आपको पता है कोई इंसान आपके लिए टॉक्सिक है या सिचुएशनशिप में हो, आपको कमिटमेंट चाहिए, ये नहीं दे रहा, लेकिन आप उसी के साथ अटके हुए हो, तो कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगी जहाँ वो रिलेशनशिप एंड हो ही जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस ना आए, इससे पहले ही आप बदलाव लाइए अपने अंदर। जो चीज़ें आपके लिए नहीं काम कर रही उनको बदल दीजिए, क्योंकि जब यूनिवर्स ने स्टेप इन करना है तो उन्होंने शॉक कर देना है आपको, राइट? उन्होंने आपका वर्ल्ड अपसाइड डाउन कर देना है, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और हो सकता है वो शॉकिंग हो, बड़े हों, अनप्रेडिक्टेबल हों, आप शॉक में चले जाओ, आप परेशान हो जाओ, आपको काफ़ी दुख और दर्द होए, पैसा भी खर्च होए, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको आपके सही पाथ पे लेके जाएगा। तो जब आप ऐसी एंडिंग्स देखें या ऐसी न्यू बिगनिंग्स देखें, कोई इंसान के साथ सडनली कनेक्ट बंद हो गया, कोई नया इंसान सडनली आपकी लाइफ में आ जाए, तो ये यूनिवर्स का इशारा समझेगा। जो गया है उसको यूनिवर्स ने निकाला है, और जो आया है उसको यूनिवर्स ने भेजा है। तो अकॉर्डिंगली ही एक्ट कीजिएगा, और इन बड़े बड़े सिग्नल्स को यूनिवर्स के समझेगा एंड फॉलो कीजिएगा। ओके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए मंथ होने वाला है, इसलिए प्लीज़ सोच समझ के जो भी करना है वो करिएगा। जो आपके हित में है, जो मॉरली सही है, लीगली सही है, वही करिएगा। नहीं कर रहे हैं तो फंस सकते हैं। ओके, तो येस, इसको एज अ वार्निंग लीजिए, एज अ रिक्वेस्ट लीजिए एंड एज अ गाइडेंस भी लीजिए। इसको ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपका ये जुलाई का महीना स्मूथ रहे। सो ये आपके जुलाई के महीने की रीडिंग थी। अगर आपने रेजोनेट किया, लाइक करा या समझा इस रीडिंग को, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शो सम लव, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। पैकेजेस, लव रीडिंग्स, रिचुअल्स और काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। सारी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी बायो चेक कर लीजिएगा। एंड बुकिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं दी हुई ईमेल आईडी पे, नहीं तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम भी करके बुकिंग करा सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो नया चैनल है। शो सम लव, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती हैं, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं। प्राइसेस मैं डेली बेसिस पे अपने स्टोरीज़ पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर मेंबरशिप भी अवेलेबल है। हफ्ते में एक बार मैं लाइव चैट पे आती हूँ, तो अगर आप मेरे साथ लाइव चैट पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा मैं न्यू मून और फुल मून की पावरफुल अफर्मेशंस, ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक करती हूँ, जो आपको पॉजिटिविटी लाने में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ से सारी अड़ंगे हटाएगा। न्यू मून पे और फुल मून पे कौन से करने होते हैं, उस वक्त की क्या एनर्जीज़ हैं, अकॉर्डिंगली कार्ड निकाल के वो वीडियोज़ पोस्ट की जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे मेंबर हैं तो वो वीडियोस एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही दिखाई देंगी। सब्सक्राइबर्स अलग होते हैं, मेंबरशिप अलग होती है। ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए होंगी, सब्सक्राइबर्स को भी नहीं दिखाई देंगी। ओके, तो अगर आप जेन्युइनली फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको मेंबरशिप को ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा आपको लॉयल्टी बैजेस दिए जाएंगे, जो भी मैं पोस्ट करूँगी वो सबसे पहले आपको दिखाई जाएंगी, बाद में वहाँ पब्लिक की जाएंगी। तो काफ़ी इसकी बेनिफिट्स हैं, इसलिए एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मेंबरशिप के कॉलम पे चेक करके वहाँ से एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हम लोग जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।